नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्सी जयपुर से। आज हम विषय लेते हैं दुग्धाहार। बहुत सारे प्रश्न दूध को लेकर होते रहते हैं कि सर दूध कितना लेना चाहिए, पीना है कि नहीं पीना है, हमको डॉक्टर ने कहा है कि दूध पिएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद कर रखी हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि दुग्धाहार बोलते, दूध को आहार कहते हैं, तो आहार के क्रम में दूध किन किन पद्धतियों में किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसमें दूध को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? पोषक आहार। प्राकृतिक चिकित्सा में फूड जो आहार को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है एलिमिनेटिव फूड, एक होता है सूदनिंग और एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव। 3 ही तरीके के फूड हैं। तो हम इसको रखते हैं किसमें? सूदनिंग, और एक दूसरे तरीके से अगर देखें तो रिकंस्ट्रक्टिव में भी रख सकते हैं। प्रोटीन होता है इसमें। आयुर्वेद में भी आहार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वात कारक, पित्त कारक और कफ कारक। तो आहार जो है वो अगर 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो दूध कौन से कैटेगरी में जाएगा? दूध है कफ कारक में। दूध कफ कारक होता है, ऐसा सुना भी होगा कि दूध और दूध से बनी चीजें खांसी जुकाम के समय उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। अगर हम योग चिकित्सा में जाते हैं तो योग चिकित्सा में आहार को फिर से विभाजित किया जाता है 3 भागों में। कौन से भाग हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहां दूध जो है अगर एक्चुअल मिल्क है तो हम उसको रख सकते हैं सात्विक में। दूध सात्विक में हो सकता है, लेकिन वो दूध कैसा होगा इस पर चर्चा करेंगे अभी कि दूध कैसा होना चाहिए और कैसा हो गया है। जैसा अब हो गया है वो तामसिक है, और वो हर तरफ से तामसिक है। शुद्धि की दृष्टि से भी तामसिक है, प्रकृति की दृष्टि से भी तामसिक है, उसमें जो कंटेंट हैं उसकी दृष्टि से भी वो तामसिक है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं मॉडर्न साइंस ये कहती है कि आहार को मूल रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। 6। तो दूध में ये 6 की 6 चीजें पाई जाती हैं। इसलिए ये कहते हुए भी लोगों को पाया जाता है कि मिल्क इज कंप्लीट फूड। आप अगर दूध ले रहे हैं तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखा जाए कि वो जो ये कहावत है वो दूध के लिए है, सफेद सफेद दिखने वाली लिक्विड जैसी चीज के लिए नहीं है। अगर हर सफेद चीज दूध हो जाती, एक कहावत सुनी होगी ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। ऐसे ही हर वो चीज जो सफेद दिखती है लिक्विड रूप में वो दूध नहीं होती। दूध जैसी, दूध कही जाने वाली, दूध कहकर बेचे जाने वाली, वो भी दूध नहीं होती। और मेरे हिसाब से तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा में हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से या प्रकृति की दृष्टि से अगर देख लिया जाए तो फिर दूध बहुत समय पहले जब हम लोग गांव में जाते थे, स्कूल से छुट्टियां होती थी, गांव जाते थे, तो ये देखते थे कि दूध देने वाले जानवर जो हैं, जो दुग्ध उत्पादन के लिए पशु हुआ करते थे, गाय, भैंस, बकरियां, इन सबको किस तरीके से रखा जाता था, इनका कितना ख्याल रखा जाता था।
और गाय घर में इसलिए रखी जाती थी कि पहली रोटी गाय को दी जाए, गाय की सेवा हो सके। ये कहा जाता था कि हर घर में एक गाय और एक तुलसी का पौधा होना जरूरी है। उस सोच के हिसाब से गाय रखी जाती थी और उसकी सेवा करी जाती थी। फिर फल स्वरूप जो दूध हमको मिलता था उससे, और वो भी कितना मिलता था, ये बहुत सोचने वाली बात है। हम आज क्या कर रहे हैं, और गाय दूध जो दे रही है वो कितने कष्ट में आकर हमको दूध दे रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम देखते थे कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया, कुछ दिन तक तो पूरा दूध बच्चे को पिलाया जाता था। आज हम भी ये करते हैं। मानवों में, मनुष्यों में ये परंपरा है कि जो चाइल्ड बर्थ के बाद फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन जो होता है, बर्थ के बाद, पहली बर्थ के बाद, या दूसरे बच्चे को जन्म दिया है माने, या तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, हर बार प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो पहला मिल्क जो निकलता है वो बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर होता है उस बच्चे के लिए जिसके लिए निकला है। ऐसा नहीं कि वो जो पहला मिल्क निकला है कि जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं उसको इकट्ठा करके लैब में दे के आ जाएं, उससे पैसे कमा लें। हम यही तो कर रहे हैं। जो दूध गाय अपने बच्चे के लिए दे रही है, उस दूध को निकाल करके डेयरी पर दे के आ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं। और वो भी गाय की कैपेसिटी है 1 लीटर दूध देने की, 2 लीटर दूध देने की। हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के 5 लीटर निकाल दे रहे हैं। गाय अपने बच्चे के लिए दूध दे रही है। हम बच्चे को सिर्फ इसलिए गाय के पास ले जा रहे हैं कि गाय में ममत्व की भावना आए, मेमोरी ग्लैंड्स उसकी मिल्क सीक्रेशन के लिए तैयार हो जाएं, और जैसे ही तैयार हो जाए गाय दूध देने के लिए, हम बच्चे को हटा देते हैं। यही तो हो रहा है। और जब गाय दूध देने के लिए तैयार हुई थी अपने बच्चे को देखकर, उस बच्चे को जब हम खींच के गाय के पास से ले जा रहे होते हैं तो गाय की क्या अवस्था होती है? स्ट्रेस में आती होगी, कितने तनाव में आती होगी कि हम जिसके लिए दूध का प्रिपरेशन कर रहे थे, मिल्क सीक्रेशन होने वाला था, उस बच्चे को ये खींच घसीट के ले जा रहे हैं, और फिर हम बाल्टी लेकर के आके दूध निकालना चालू कर देते हैं बाल्टी में। गाय वो भी देख रही है, तो उसके मन में क्या भाव पैदा होते होंगे? आशीर्वाद देती है हमको? नहीं दे रही होगी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि गाय के बच्चे को छोड़ा जाता था, गाय का बच्चा जितना पेट भर के दूध पी सकता है उतना पी ले, और उसके बाद बच्चा जब हट जाए उसके बाद बाल्टी लेके हम जा रहे हैं, अगर दूध है तो वो दूध निकाल लिया। 1 दिन 2 दिन ऐसा होता है तो गाय को भी लगता है कि बच्चे का पेट भर गया है, हमारी इतनी सेवा हो रही है, तो सीक्रेशन अपने आप होता है, सात्विक सीक्रेशन होता है। और बेशक कम दूध निकलेगा वो, लेकिन वो इतना गुणकारी, इतना स्वास्थ्यवर्धक होगा जितना 20 लीटर आप पी लो। कहा जाता है ना कि हम बेशक कम खाएं लेकिन गुणकारी खाएं। जिसमें गुण ही नहीं है उसको खा के क्या मतलब है? तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो दूध ले रहे हैं वो तो, ये तो मैंने वो बात कर दी कि जो हम बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, हम तो सामने निकलवा के लाए हैं। गाय हमारे सामने दोही गई है, एक बूंद पानी नहीं हो रहा है। पानी नहीं होने से क्या होता है? आहार में भाव शुद्धि भी रखी गई है। आहार शुद्धि की जब बात आती है जब भी, तो केवल ये नहीं है कि साफ सुथरा चमकता हुआ दाना, नहीं, भाव शुद्धि भी होती है। और जिस प्रकार हम आजकल दूध देने वाले पशुओं को रख रहे हैं,
बांध के रखा हुआ है, सवेरे शाम उनको खिला दिया पिला दिया, उनको कहीं बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, उनके टहलने घूमने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमको अगर एक जगह बंद कर दिया जाए, वो केवल खाने को दिया जाए, पानी पीने को दिया जाए, कहीं बाहर नहीं ले जाया जाए, बाहर नहीं घुमाया जाए, तो हम दबाव में तनाव में आ जाते हैं, मानसिक समस्याएं होना चालू हो जाती हैं। क्या गाय को नहीं हो सकती? पहले जानवरों को हरा चारा खिलाने के लिए चराने ले जाया जाता था, कहा जाता ना, गाय को कृष्ण जी चराने ले जाते थे, ग्वाले। चराने का मतलब जहाँ गाय रहती हैं वहाँ से उनको इकट्ठा करके एक साथ सबको जिस जगह पर रह रही हैं वहाँ से दूर तक ले जाना, और वहाँ वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में जाके कुछ हरा कुछ सूखा चारा खाएंगी, वहीं थोड़ा बहुत पानी पिएंगी, जाएंगी, टहल के जाएंगी और टहलते हुए खाना खा के वापस आएंगी। अपन भी तो कहते हैं खाना खा के टहलना चाहिए, और हम गाय को एक ही जगह पे बांधे हुए हैं, वहीं उसको खिला दिया, अब खा के वो बैठ गई, फिर उसको पानी पिला दिया, फिर उसका दूध निकाल लिया, फिर खिला दिया, फिर पिला दिया, फिर दूध निकाल लिया, यही तो हो रहा है। तो धीरे धीरे करके गाय खुद बड़ी परेशान अवस्था में आ जाती है, या दूध देने वाला जो भी जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी कुछ। गाय की बात इसलिए कर रहा हूं बार बार कि हमारे यहाँ भी गौशाला है। हमारे यहाँ गायों को बांधकर रखते हैं, लेकिन बिल्कुल खुला वातावरण है। खेतों में हमने बाहर से तारबंदी कर रखी है, बाहर गेट लगा रखा है, उसमें गायों को खुला छोड़ देते हैं, तो गायें उसमें चलती हैं। बहुत फायदे होते हैं इसके। एक तो गाय को फायदा हो रहा है, सबसे बड़ा फायदा तो ये कि गाय को फायदा हो रहा है, और दूसरा फायदा ये भी है कि जहाँ वो घूमेंगी, गाय जहाँ रहती है उस जगह की समृद्धि को बढ़ाती है, उस जगह की शक्ति को बढ़ाती है। जगह को अगर हम भूमि के हिसाब से मान लें, खेत के हिसाब से मान लें, तो उस जमीन की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करती है। वहीं गोबर करेगी, वहीं वो अपने मूत्र का त्याग करेगी। गोबर गौमूत्र अपने आप में मृदा में जो भी कीट या जो भी उसकी शक्तियाँ खत्म हो रही थी उनको दोबारा से बनाने का काम करती है। जो बिल्कुल बंजर जमीन है वहाँ पर ऐसा आप देखें, कभी गूगल करें, पढ़ें कहीं कि बंजर जमीन पर जहाँ कुछ नहीं हो रहा हो वहाँ कुछ समय के लिए गायों को ले जाया जाए और गायों को वहाँ रखा जाए, बड़े प्रेम से रखा जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ ले जाके बंद कर दो, उनको बंद नहीं करना है। गाय की प्रेजेंस नहीं, गाय खुश जहाँ होगी, कहते हैं ना, गाय जहाँ खुश हो, महिला जहाँ खुश हो, बेटी जहाँ खुश हो, वहाँ अपने आप ही समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आता है। हम हमारे यहाँ पूरी कोशिश करते हैं, हमारे नवनीत चिकित्सालय में हमारे जो संचालक महोदय हैं उनके पूरे दिशा निर्देशन में गौशाला का संचालन होता है, और उनका पूरा ध्यान भी इस व्यवस्था को पूरे तरीके से मेंटेन करने पर रहता है। गाय परेशान नहीं होनी चाहिए, और गाय अगर परेशान नहीं होगी तो गाय स्वस्थ रहेगी, उसकी भावनाएं स्वस्थ रहेगी। हम उसके बच्चे को प्रॉपर तरीके से पूरा खाना दे रहे हैं, दूध बच्चे को पहले पिला रहे हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। माँ के सामने बच्चे का ध्यान रखो, माँ अपने आप खुश हो जाती है। और खुशी की, सुख की अवस्था में जो वो दूध हमको देगी, वो दूध बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ दूध कल्प हम कराते हैं, दूध कल्प, जिसमें केवल दूध पिलाया जाता है। ये बातें बहुत सारी हो रही हैं, मैं दूध आहार पर आऊँ तो अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, फिर हम कैसे करेंगे। दूध अगर लेना है तो हम तो पैकेट का दूध ले लेते हैं, गाय कहाँ से बनवाएं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है, मल्टीपल स्टोरीज जो होती हैं उसमें रह रहे हैं, तो उसके भी निदान हैं। जब हम विचार करके निदान निकालने की कोशिश करेंगे तो निदान निकलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सलाह भी दी है कि हम 10-20 लोग
एक जगह रह रहे हैं, 2-4-5 गायें हर ऐसी सिटी के पास में, हर सोसाइटी के आसपास में कुछ ऐसी ज़मीन होती है जहाँ हमसे थोड़े कम समृद्ध लोग भी रह रहे होते हैं, जो मल्टीपल स्टोरीज में नहीं रह रहे हैं, जहाँ खुली जगह भी थोड़ी बहुत है, आसपास में डेयरी के फार्म्स भी होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, वो सब व्यावसायिक होते हैं। व्यावसायिक में सब वही गड़बड़ है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध निकालने की कोशिश की गई। तो ज़्यादा मात्रा का दूध नहीं, आप अगर 5 लीटर दूध घर में ले रहे हैं 5 लोगों के लिए, आप 5 लीटर की जगह 2 लीटर लीजिए, लेकिन दूध अगर शुद्ध मिल जाए आपको और भाव शुद्ध वाला दूध मिल जाए तो वो 5 लीटर और ये 1 लीटर ही पूरा काम कर दे। आप 500 ml मत पियो, आप 100 ml पियो, लेकिन वो 100 ml जो दूध है वो आपके लिए पोषक आहार का काम करेगा, पूर्ण आहार का काम करेगा। अब हम आते हैं कि दूध हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हमको ये दूध मिल जाए, भाव शुद्धि वाला दूध, तो हम दूध को निश्चित तौर पर पी सकते हैं। उसमें पानी मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर दूध का 1.5 लीटर कर देने वाला, कम से कम हम केमिकल तो नहीं मिला रहे हैं। पानी मिला दो आप, अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो आपको शुद्ध अगर मिल भी रहा है तो आप 1 लीटर का 2 लीटर बना लो, उसको चलेगा। लेकिन केमिकल और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन गाय में लगा दिया, भैंस में लगा दिया, उसकी वजह से ज़्यादा मिलकर, ऑक्सीटोसिन का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन कराने का काम करे। ऑक्सीटोसिन लगाते हैं जब डिलीवरी होने वाली होती है और डिलीवरी के पेन्स जो होते हैं, लेबर पेन्स जिसको बोला जाता है, वो जब चालू नहीं होते हैं तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करा के ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, तो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। तो ऐसे ही ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन लगा के हम दूध निकाले हैं। बहुत ज़्यादा गाय को, भैंस को, दूध देने वाले पशु को नुकसान होगा, और अगर उसको नुकसान होगा तो हम कितना निकाल लेंगे। आपने कहानी सुनी होगी, एक मुर्गी जो रोज सोने का 1 अंडा देती थी, अगर वो रोज देती थी तो 30 दिन में 30 अंडे देती। संतुष्टि अगर रहती तो मुर्गी 1 साल में 365 अंडे दे सकती थी, लेकिन संतोष खोया और मुर्गी के मालिक ने मुर्गी को मार के एक साथ सारे अंडे निकालने की कोशिश करी और मुर्गी मर गई। ये अवस्था ना आने दें, ये मुश्किल की अवस्था है। तो दूध अगर हमें शुद्ध, भाव शुद्ध मिल रहा है, हम निश्चित तौर पे पी सकते हैं। अब उस दूध की व्यवस्था करने के लिए आपको अगर लगे तो आप उस दूध को 50 की जगह 70 रुपए में खरीद लो। और अगर गाय पालने का, गाय को खरीदने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं है धन की कि वो गाय पाल सके, खरीद सके, उसको खिला पिला सके, उसका भरण पोषण कर सके, तो हम हमारे आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो गाय को पालने का काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, चलिए मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको पैसा दे सकते हैं, हम उनको ज़्यादा दे दें। क्योंकि यहाँ 2 काम होंगे। यहाँ एक तो आपको शुद्ध, भाव शुद्ध दूध मिलेगा, और दूसरा गाय की आपकी वजह से सेवा होगी, तो वजह जो होता है उसको भी लाभ मिलता है, और जो करेगा उसको तो मिलेगा, उसको भी मिलेगा। दिया गया दान और की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो अगर हम ये ध्यान रख सकें, दूध निश्चित तौर पर पी सकते हैं। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा देख लें कि दूध, अगर हमने वो दूध भी निकाला, दूध हमको भाव शुद्धि वाला दूध मिल गया, लेकिन अब हमने उस दूध को गर्म करके रख लिया, फिर 2 बार गर्म कर दिया, फिर 3 बार गर्म कर दिया, तो फिर वो फिर से एसिडिक हो जाएगा, फिर वो दूध भी नुकसान करेगा। तो दूध को सर्वोत्तम तरीका दूध पीने का तो यह है कि धारोष्ण दूध पी लिया जाए। धारोष्ण दूध पीने का तो फायदा ही कुछ अलग है। धार से निकलता हुआ हल्का निमाया सा उष्ण जो होता है वो दूध अगर हम पी लें तो वो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन दूध माना जाता है, बेस्ट अल्कलाइन, बॉडी टेम्परेचर पर निकल के आता है गाय के। और वो दूध जो है
लोग कहते हैं कि नहीं वो निकल के आ रहा है, उसको गर्म करना चाहिए, पास्चुराइजेशन होना चाहिए मिल्क का। अरे पास्चुराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, गाय बिल्कुल स्वस्थ है, गाय को कोई बीमारी नहीं है, गाय की भावनाएं बिल्कुल सही हैं, गाय सुखमय जीवन जी रही है, तो फिर दूध का पास्चुराइजेशन का कहाँ सवाल पैदा होता है? कोई ज़रूरत नहीं है। धारोष्ण दूध सबसे बढ़िया। और फिर भी मान लीजिए कि धारोष्ण आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आप जहाँ से लेने जा रहे हैं वहाँ से लाते लाते देर हो जा रही है, व्यवस्था नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, तो फिर एक उबाल का दूध उबाल करके आप रख लीजिए, एक उबालने के बाद हल्का गुनगुना रहने पर दूध पी लीजिए। और अगर मान लीजिए वो सवेरे एक बार उबाल दिया है, शाम को आपको दूध लेना है या दूध का कुछ और करना है, तो फिर उस दूध को आप दोबारा गर्म मत करिए, आप बेशक ठंडा पी लीजिए, फिर तो वो ठीक है। अगर दोबारा गर्म किया हुआ दूध पिया जाएगा तो फिर वो दूध एसिटोजेनिक होगा ही। उस दूध की वजह से शरीर में एकदम से पित्त की प्रकृति बढ़ेगी, और पित्त की प्रकृति बढ़ी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आजकल जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि दूध बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर एसिडिटी, अगर आप सब कुछ करते रहो और एक कप 2-3 बार गर्म किया हुआ दूध पीते रहो, आप कुछ भी करते रहना, एसिडिटी कमजोर नहीं होगी, कम नहीं होगी, फिर आपको दूध पीना छोड़ देना पड़ेगा। ये जो कहा जाता है कि दूध में कैल्शियम होता है इसलिए दूध पीना चाहिए, कैल्शियम तो और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। हर वो सफ़ेद चीज़ जो देखने में सफ़ेद है और मैदा, चीनी और नमक नहीं है, जहर भी नहीं हो, जहर नहीं खा सकते, सफ़ेद जहर हो तो पता लगे। वैसे नमक, चीनी और मैदा को भी सफ़ेद जहर ही कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें छोड़ करके सफ़ेद, बाकी हम सफ़ेद रंग की जो भी चीज़ें होती हैं, हम सिंगाड़ा खा सकते हैं, बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। हम रागी खा सकते हैं, फोड़ने से बिल्कुल सफ़ेद निकलती है, खा सकते हैं। ज्वार, बाजरा फोड़ने से अंदर सफ़ेद होता है, हम खा सकते हैं आराम से। इसके अलावा हम सफ़ेद तिल खा सकते हैं, सफ़ेद तिल में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, हम तिल खा सकते हैं। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम खा करके कैल्शियम ले सकते हैं। दूध हम अगर लेना चाहें कैल्शियम लेने के लिए तो फिर हमको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि दूध हमको कहाँ से मिल रहा है। अब ये तो केवल दूध की बात थी, इसलिए मैंने ये गाय और गाय की जो खुशी है, गाय का सुखमय जीवन जो है उसके बारे में बताया। ये व्यवस्था और ये स्थितियाँ हमको हर जगह देखनी पड़ेंगी। आहार की बात करेंगे, पूरे आहार की जब भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह भी ध्यान में रखा जाए कि हर आहार की भाव शुद्धि की आवश्यकता है। तो दूध के ऊपर ही बात थी अभी, दूध के बारे में इतना आप ध्यान रख लें। और जब भी कोई भी लिक्विड, जैसे दूध भी अगर हम पी रहे हैं लिक्विड की कैटेगरी में आता है, तो जब भी कोई लिक्विड हम पिएं तो एक विशेष जो स्लोगन है उसका हमेशा ध्यान रखें, ईट योर सॉलिड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। ड्रिंक योर सॉलिड्स मतलब जो भी हम ठोस खा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चबा चबा के दांतों से उसको चबाया जाए और यहाँ से लार निकल के उस ठोस के साथ मिल के उसको लिक्विड बना दे। एंड ईट योर लिक्विड्स, जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं उसको इतना धीरे धीरे करके घूट करके पिए, बहुत आराम से, आसानी से, तो वो भी हमारे लार के साथ मिल के जाएगा अंदर, और लार के साथ मिलकर के अंदर जाएगा तो लार अपने आप में अल्कलाइन होती है। तो दूध धारोष्ण है तो वो भी अल्कलाइन है, और बिल्कुल धीरे धीरे चम्मच से पिएंगे। हम क्या करते हैं, दूध का 1 गिलास भर के बच्चे को देते हैं, बेटा जल्दी जल्दी, और फिर हम ये भी सोचते हैं कि बेटा पापा जल्दी पिएंगे कि बेटा जल्दी पिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आहार के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दूध से रिलेटेड अभी ये लिक्विड डाइट में दूध को रखा जाता है, तो दूध बिल्कुल धीरे धीरे, मेरे हिसाब से तो मैं तो कभी करता भी हूँ कि दूध को 1 गिलास में ले लीजिए और चम्मच से 1-1 चम्मच करके, जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चे को चम्मच से दूध पिलाने वाला। तो अगर वैसे हम दूध पी पाएँ तो सबसे सर्वोत्तम होगा। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो दूध के बारे में अगर और कोई कन्फ्यूजन हो और कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप
चाहें तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अपने प्रश्न या फिर आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।